दोस्तों, अहले किताब यानी इल्हामी कुतुब के हामिल तमाम मज़ाहिब में यह तसव्वुर पाया जाता है कि फरिश्ते अपना वजूद रखते हैं। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के मज़ाहिब से बहुत पहले एक और मजहब आबाद था और ये मजहब ज़रतुश्त के नाम से मशहूर था। इस मजहब के पैरोकार भी फरिश्तों पर पूरा ईमान रखते थे। जितने भी राहिबाना मज़ाहिब हैं, इन सब में फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद है और जो मजहब एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हैं, उमूमन इन मज़ाहिब में फरिश्तों का जिक्र ना होने के बराबर मिलता है या फिर वो सिरे से ही फरिश्तों के मुनकिर हैं। पॉलीथियस रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोगों का ये कहना है कि खुदा बंदों से बराह रास्त मुखातिब होता है, इसलिए फरिश्तों का तसव्वुर मौजूद ही नहीं है और उनके मुताबिक ना ही फरिश्तों का इस दुनिया में कोई काम है। इस मजहब में खुदा को कोई खास दर्जा नहीं दिया जाता। ज़रतुश्त और इस्लाम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मगर इस मजहब की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे मजहब के साथ मिलती जुलती हैं। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की भलाई और रहनुमाई के लिए नबियों और पैगंबरों को भेजा। बहुत सी कौमों ने नबियों और पैगंबरों को झुटलाकर उनकी तालीमात को अपनी मर्जी का रंग दे दिया। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी मुकद्दस कुतब और सहीफों में बहुत कम बातें ऐसी थीं जो पैगंबरों की तालीमात से मिलती जुलती थीं। अगर हम ज़रतुश्त मजहब के बारे में मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि इस मजहब का पैरोकार ज़रथुस्ट्रा एक खुदा को मानने वाला था, या ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला का कोई नबी या रसूल हो। इस शख्स ने भी लोगों को एक खुदा की इबादत की तरगीब दी और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इनकी तालीमात में भी काफी रद्दोबदल और तरमीम कर दी। इनमें से जो तालीमात जूं की तूं चली आ रही थीं, जिनमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, वो तालीमात काफी हद तक इस्लाम के साथ मिलती जुलती हैं। ज़रथुस्ट्रा ने ज़रतुश्त मजहब की बुनियाद रखी। उनके आने से पहले ईरान के लोग मुशरिक और गुमराही में मुब्तला थे। इन लोगों ने अपने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए थे, यानी बिजली, तूफान और बारिश की पूजा किया करते थे। मगर इस शख्स ने ईरानियों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और तौहीद की दावत दी। ज़रतुश्त मजहब के मानने वालों का अकीदा दो ताकतों पर ईमान रखने का है। एक ताकत नेकी का खुदा है, यानी कि ऐसा खुदा जो बड़ाई के काबिल है, और एक बदी का खुदा, यानी ज़रतुश्त लोगों के अकीदे के मुताबिक इस खुदा की तमाम ताकतें बुराई के लिए बनाई गई हैं। ये लोग नेकी के खुदा को अहूरा माज़दा के नाम से पुकारते हैं, जबकि बदी के खुदा को अहरिमन कहकर पुकारते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक नेकी के खुदा के साथ फरिश्ते होते हैं, जबकि बदी के खुदा के साथ शयातीन होते हैं। और जब से ये दुनिया कायम हुई है, तब से नेकी और बदी के दरमियान जंग चल रही है। उनके अकीदे के मुताबिक इंसान का असल सामना शयातीन के साथ नहीं है, बल्कि असल जंग अच्छाई और बुराई के खुदाओं के माबैन है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे अंबियाए किराम की तरह उनके ज़हूर के वक्त भी कुछ मौजज़ात रूनुमा हुए, जिससे ये पता चलता है कि ज़रतुश्त अल्लाह ताला के कोई पैगंबर थे, क्योंकि ये भी गैर मामूली खूबियों के हामिल थे। इनकी उम्र महज 20 साल थी जब ये दुनिया की रंगीनियों और रौनक से मुकम्मल उकता चुके थे। दुनिया की रग़बतों से उनका दिल उठ चुका था। मुख्तलिफ रिवायात से ये भी पता चलता है कि ये मुख्तलिफ गारों में जाकर गोशा नशीन हो जाते और कुदरत के बारे में गौर फिक्र किया करते। ज़रतुश्त के बारे में एक ये भी रिवायत मशहूर है कि एक मर्तबा गोशा नशीनी के दौरान चलते चलते आप दरियाए ड्याटे के किनारे पहुंच गए और आलम कश्फ में आपको निहायत रोशन और चमकदार सूरत का दीदार हुआ। वो रोशन और चमकदार सूरत एक फरिश्ते की थी। वो फरिश्ता उनके सामने नमूदार हुआ और उनको पहनी हुई खिलत उतारने के लिए कहा। इस मजहब की किताब के मुताबिक वो फरिश्ता आपको लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। कहा जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने दीन की तबलीग के लिए चुना और कुछ मुफीद मशवरे दिए। इस मजहब में ज़रतुश्त और खुदा की इस मुलाकात को पहली मुलाकात कहा गया है। अब ज़रथुस्ट्रा ये अल्लाह ताला का दीन लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए, मगर उनको हर दफा मायूसी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने मकसद में कुछ खास कामयाबी हासिल न हुई, बल्कि दिल को जख्मी कर देने वाली बातों का सामना करना पड़ा। आप उन तमाम लोगों से मायूस हो गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, तो उन्हें उस वक्त के ईरान के हाकिम गस्ताशप की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म मिला। जब आप उसके दरबार में हाजिर हुए, वहां पर काहिन और नुजूमी मौजूद थे।
آپ نے हाकिम वक्त समेत काहिनों और नजूमियों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। वहां पर मौजूद काहिन और नजूमी उनसे बहस मुबाहसा करने लग गए। आपने उनके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया और उन पर गालिब आ गए। वहां का बादशाह आपसे मुतासिर होने की बजाय आपको खूंखार नजरों से देखने लग गया और लोगों से कहकर आपको कैद में डलवा दिया। आप अभी कैद में ही थे कि बादशाह पर आपकी सच्चाई की हकीकत मुनकशिफ हो गई। अल्लाह ताला ने बादशाह के दिल में आपके लिए नर्म गोशा पैदा कर दिया और बादशाह आपकी बातों पर ईमान ले आया। अल्लाह ताला ने जैसे ही उस बादशाह का दिल ईमान के नूर से मुनव्वर किया तो उसको देखकर वहां पर बेशुमार लोग दायरा तौहीद में दाखिल होने लगे। इस तरह ईरान और तेहरान में ये मजहब निहायत तेजी से फैला। दोस्तों, जैसे हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद है, वैसे ही इस मजहब के पैरोकारों की मुकद्दस किताब ज़िंद अविस्ता है। अल्लाह के ये नेक बंदे जब सेलोन के पहाड़ पर मौजूद थे, तब अल्लाह ताला ने उन पर उनकी ये मुकद्दस किताब नाजिल की और फिर वो उस पहाड़ से सिटी ऑफ शैज़ की तरफ रवाना हुए और यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस किताब के बारे में आगाह किया। ये किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस किताब का पहला हिस्सा आम पारसियों के लिए मुख्तस है और बाकी हिस्से इस मजहब के खास पारसी या आलिम ही पढ़ सकते हैं। इस किताब के तीसरे हिस्से में अल्लाह के उस पैगंबर की कुछ पेशीन गोइयां मौजूद हैं। इनमें से सबसे मशहूर पेशीन गोई ये है कि जब ईरानी ऐसे काम करेंगे कि शरीयत पर अमल करना छोड़ देंगे और बुराइयां फैल चुकी होंगी, तो खुदा का एक बरगुज़ीदा बंदा पैदा होगा। उसके मानने वाले ईरान को फतह करेंगे और खाना काबा को बुतों से पाक करके उसे एक खुदा की इबादत का मरकज बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, बेशक ये पेशीन गोई हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ही की गई थी। दोस्तों, पारसी मजहब कोई बहुत बड़ा मजहब नहीं है, मगर ये इंतहाई पुराना मजहब है। पारसी आग की पूजा करते हैं। जब हम पारसियों की किताब दसातीर पढ़ते हैं तो इसमें यह लिखा मिलता है कि एक खुदा के बहुत से नाम हैं और खुदा की सिफात में ये बयान दर्ज है, खुदा एक है और वो बेनियाज है। उस खुदा की ना ही इब्तिदा है और ना ही इंतहा है। उस खुदा का कोई बाप नहीं और ना ही कोई माँ है, ना ही कोई बीवी है और ना ही कोई बेटा है। उस खुदा का कोई अक्स नहीं और ना ही उसका कोई हमसर है। उस खुदा को अपनी आंखों से कोई भी नहीं देख सकता और कोई भी इंसानी दिमाग पूरी तरह उस खुदा को नहीं समझ सकता, और ये खुदा इंसान की जात से भी ज्यादा उसके करीब है। और अविस्ता में ये भी लिखा है कि खुदा बहुत अजीम है। इस किताब में खुदा की सिफत रहीमो करीम भी बयान की गई है। इस तरह दोस्तों, हमें इन कुतब के मुताले के बाद ये पता चलता है कि पारसी मजहब में भी एक खुदा की इबादत का तसव्वुर मौजूद रहा है।